हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 तक हम लोगों ने डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को डिटेल में पढ़ेंगे। आज के हमारे चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दरअसल यहाँ पे एक अनघा नाम की छोटी सी बच्ची है जो अपने विद्यालय की ओर से पहली बार सैर पर जा रही है। इसके लिए अनघा को देर रात पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है, से वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, की ट्रेन पकड़नी होती है। जब स्टेशन पर उसकी माँ अनघा को छोड़ने आई तो उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि आप बच्चों को ना बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाइएगा। बस यहाँ तक तो यही था। अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि आगे क्या सब दिया हुआ। आगे हम महात्मा बुद्ध के बारे में अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, तो देर ना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? गौतम के नाम से। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, उस समय लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव आ रहे थे। जैसा कि हमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इस समय जो महाजन पद के कुछ राजा थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, और ये जो परिवर्तन हो रहा था इसको समझने के लिए बहुत से विचारक थे जो प्रयत्न कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे, और ये विचारक जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते। आखिर ज़िंदगी जो हमारे है वो किस लिए है, हम किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, इस अर्थ को भी कई ऐसे विचारक थे जो जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। और बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा कहाँ से संबंधित थे? शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। जब वो अपने युवावस्था में थे तभी उन्होंने ज्ञान की खोज में क्या किया था कि अपने घरों के सुख को छोड़ दिया था, घर का त्याग कर दिया था, और उन्होंने अनेक वर्षों तक भ्रमण किया तथा अनेक विचारकों से मिलकर चर्चा किया। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, और लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया, जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। और इस ज्ञान को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया कि बोधगया, जो कि बिहार में है, वहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और फाइनली उनको क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, और इसके बाद उन्हें बुद्ध का नाम दिया गया। इससे पहले वो गौतम के नाम से जाने जाते थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वहाँ से कहाँ गए? वाराणसी के निकट जो सारनाथ स्थित है वहाँ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, और वाराणसी में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में, जिसे कुशीनगर के नाम से भी जानते हैं। और मृत्यु से पहले इन्होंने जितना भी जीवन का शेष बचा हुआ था, उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की और लोगों को शिक्षा दिया। ओके, बढ़ते हैं आगे। बुद्ध ने शिक्षा दी
कि यह जीवन कष्टों और सुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। बुद्ध ने यह शिक्षा दी लोगों को कि यह जो हमारा जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ होता है और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी इच्छाएं और लालसाएं जो कि कभी पूरी नहीं होती है, इसी कारण हमारा जीवन कष्टों से और दुखों से भरा हुआ होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो मिल जाने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और उससे और ज़्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है और बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं और बुद्ध ने इसके लिए कौन सा मार्ग बताया? बुद्ध ने यह शिक्षा दी लोगों को कि यदि हम खुद पर कंट्रोल कर लें, यदि हम अपने आप पर कंट्रोल कर लें तो हम इन लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ओके, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने लोगों को क्या कहा कि दयालु होने के साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर कीजिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं और बुद्ध का ऐसा मानना था कि हमारे जो कर्म होते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं और कर्मों के जो परिणाम है वह चाहे अच्छे हो या फिर बुरे हो, उससे हमारे वर्तमान तो प्रभावित होता ही है और वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य जो होता है वो भी प्रभावित होता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बारे में हम पीछे के चैप्टर में पढ़े थे कि प्राकृत भाषा कौन सी भाषा होती है? वैसी भाषा जो साधारण लोगों की भाषा होती है उसे ही प्राकृत भाषा कहा जाता है। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके और प्राकृत भाषा में शिक्षा देने का एक कारण यह था कि इससे सामान्य लोगों को भी उनके संदेश को समझने में आसानी हुई। ओके, सारनाथ स्तूप, मैं आपको सारनाथ स्तूप एक बार दिखा दूं। ये है, एक मिनट, ये है सारनाथ का स्तूप। आप जो यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं यही है सारनाथ का स्तूप। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है और इस इमारत को किस नाम से जाना जाता है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया और इसी घटना की याद रखते हुए कि महात्मा बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिए थे उसी को याद करते हुए यहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया था। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे और चैप्टर नंबर 10 में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। बुद्ध ने जो लोगों को शिक्षा दी तो उन्होंने यह भी कहा लोगों से कि आप सिर्फ इसलिए इन शिक्षा को स्वीकार नहीं कीजिए क्योंकि मैंने कहा। आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से भी काम लीजिए, उनका मापन कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, तब उसे स्वीकार कीजिए। ओके, किसा गौतमी की कहानी, यहाँ पे किसा गौतमी की कहानी दी हुई है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। किसा गौतमी की जो कहानी है यह बुद्ध से ही रिलेटेड है और यह उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। एक समय की क्या बात है कि किसा गौतमी नाम की जो एक स्त्री थी उनका पुत्र है। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। और जब किसा गौतमी का पुत्र मर गया तो इससे वो इतना दुखी हो गई कि वो अपने बच्चे को गोद में लेकर नगरों की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया और उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने किसा गौतमी को बुद्ध के पास
ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। इस पर बुद्ध ने क्या कहा कि किस्सा गौतमी से कि आप मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दीजिए, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी जी जो थी यह तो सुनकर बहुत खुशी हो गई कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज लाने के लिए बुद्ध ने कहा। लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा कि ये बीज जो आप ला रही हो वो ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु, किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी आदि की मृत्यु हुई थी। तो जब किस्सा गौतमी थी वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई सरसों का बीज लाने के लिए, तो उसे पता चला कि वह जिस घर में भी गई वहाँ पे किसी की माता, किसी का पिता, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई थी। तो इससे किस्सा गौतमी को पता चल गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु जो है वो उसको टाला जा सकता है। मृत्यु किसी न किसी स्थिति में या अभी हो या फिर बाद में होना तय है। ओके, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। खट दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। सदियों से क्या हुआ कि बहुत समय पहले से क्या होता है कि भारत द्वारा जो सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन के जो 6 शाखा थे उनके द्वारा किया गया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो दर्शन के 6 शाखा थे वो किन किन नामों से जाने जाते हैं? वैशेषिक हुआ, न्याय सांख्य हुआ, योग हुआ, पूर्व मीमांसा हुआ और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है। और ये जो दर्शन के 6 शाखाएं हैं उनका निर्माण किनके द्वारा किया गया? जैसे यहाँ पे दिया हुआ, वैशेषिक का निर्माण किया गया ऋषि कणाद के द्वारा, न्याय का निर्माण किया गया गौतम के द्वारा, और ये सांख्य का निर्माण किया गया कपिल के द्वारा, योग का निर्माण किया गया पतंजलि के द्वारा, पूर्व मीमांसा का निर्माण किया गया जैमिनी के द्वारा और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा का निर्माण किया गया व्यास के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। और ये जो दर्शन के 6 शाखाएं हैं वो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा प्रदान करते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। उपनिषद। अब हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये जो दर्शन की 6 शाखाओं का जिस समय पे विकास हुआ, जिस समय पे स्थापना की गई थी, उसी समय क्या हुआ कि दूसरे अन्य चिंतक जो थे वह भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और इन दार्शनिक जो विचारक थे उनमें से जो कुछ थे वो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। कुछ तो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और बाकी जो बचे थे वो यज्ञों की उपयोगिता की, यज्ञ की क्या उपयोगिता है उसके बारे में जानना चाहते थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। और ये जो विचारक थे उनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है, जो कि स्थिर है, जो कि स्टेबल है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। और इन चिंतकों ने ये जो अस्थायी चीज़ है इसका वर्णन किस रूप में किया है? या तो आत्मा के रूप में तथा ब्रह्म के रूप में अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में
किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। उनका मानना था कि लास्टली ये जो आत्मा होती है और ब्रह्म होता है वो एक ही होता है। ओके, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है और इसी प्रकार के कई विचारों का संकलन जो है वो उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद जो किसका हिस्सा था? उत्तर वैदिक ग्रंथों का। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषद में क्या किया गया है? विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया, बातचीत को संकलित किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए, और ये जो विचार हैं वो सामान्य जो बोलचाल होती है, वार्तालाप होती है, उसी के रूप में दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। बुद्धिमान भिखारी, यहाँ भी एक कहानी दिया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। यह जो वार्तालाप जो नीचे दिया गया है, यह छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी है। शौनक व अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ये जो दो ऋषि थे वो किसकी उपासना करते थे? सार्वभौम आत्मा की। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। इस पर शौनक नामक जो ऋषि थे उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो फिर भिखारी ने क्या पूछा शौनक ऋषि से कि विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। अभिप्रतारिणी नामक जो ऋषि थे उन्होंने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की हम उपासना करते हैं। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। तो फिर ये जो भिखारी था उन्होंने क्या कहा कि तो फिर आप जानते होंगे कि सार्वभौम आत्मा पूरे विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। तो ये जो दो ऋषि थे उन्होंने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा क्या है। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तो फिर भिखारी ने कहा कि यदि आप सार्वभौम आत्मा के बारे में जानते हैं और यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो आप यह भी जानते होंगे कि मैं इस विश्व का हिस्सा हूँ, तो मेरे अंदर भी सार्वभौम आत्मा विद्यमान है। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। तब ये जो ऋषि थे उनको समझ आ गई। उन्होंने कहा कि तुम सही बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ऋषि जो थे उन्होंने भिखारी को भोजन दे दिया। ओके, बढ़ते हैं आगे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये जो चर्चाएं होती थी, इन चर्चाओं में अधिकांशतः कौन भाग लेते थे? पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष, ब्राह्मण या फिर राजा ही इन चर्चाओं में भाग लेते थे। कभी कभी ऐसा हुआ कि गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिला है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम जाबाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? उसकी जो दासी माँ थी उसके नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्यकाम नामक जो व्यक्ति था उसके मन में सत्य जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। गौतम नामक जो ब्राह्मण थे उन्होंने सत्यकाम जाबाल को अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास किसके द्वारा किया गया? प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में क्लास 7 में पढ़ेंगे। ओके,
व्याकरणविद पाणिनि, यहाँ पर पाणिनि के बारे में दिया हुआ है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ। कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। और इस युग में क्या हुआ कि कुछ अन्य विद्वान भी थे जो कि खोज कर रहे थे, और इन्हीं विद्वानों में एक प्रसिद्ध विद्वान थे पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और जो ये व्याकरणविद पाणिनि थे, उन्होंने जो सूत्र की रचना की, ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। और इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों में नियम लघु सूत्रों प्रयोगों के नियम संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे, जो कि ये लघु सूत्र कितने हैं, लगभग 3000 हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की क्या सब विशेषताएं थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। और इसी युग में क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, जिनका नाम वर्धमान महावीर था, उन्होंने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। और ये जो महावीर थे वो कहाँ से संबंधित थे, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ा है। हमने अध्याय 5 में मगध और वज्जी के बारे में पढ़ा था। तो यह यहाँ पे वही वज्जी महाजनपद की बात हो रही है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 30 वर्ष की आयु में ही क्या हुआ था कि ये जो महावीर थे, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। 12 वर्षों तक लगातार इन्होंने कठिन तपस्या की और एक अलग होकर यानी कि अकेले में अपना जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हुआ कि ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनकी शिक्षा जो थी वो सरल थी, सिंपल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। उनका मानना था कि व्यक्ति को अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को नहीं कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं। महावीर का क्या कहना था कि सभी जो जीव हैं जो इस पृथ्वी पर हैं वो जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने भी अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी थी और महावीर स्वामी ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। और यही कारण था कि जो साधारण लोग थे वह भी महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे और देश के अलग अलग हिस्सों में क्या था कि प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर भी क्या था कि उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसे क्या कहा जाता था, मागधी कहा जाता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। और जैन नाम से जो महावीर के अनुयायी जाने गए थे उनको भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था और सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें जो था वह पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और उन्हें चोरी ना करने की सख्त हिदायत यानी कि कठोरता से पालन करना होता था। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था और ये जो पुरुष होते थे उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। जो पुरुष होते थे उनको सारे वस्त्र को त्याग देना होता था। बढ़ते हैं आगे।
अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते जिनके लिए ये जो जैनियों के नियम थे उनका पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। फिर भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस नई जीवन शैली को जानने के लिए अपने घरों तक को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। और कई जो थे वो अपने घर पर ही रहे और ये जो भिक्षु भिक्षुणी बने लोग थे उनको भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। मुख्यतः जो व्यापारी थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ये जो किसान थे उनके लिए, किसान लोगों के लिए इन जैन धर्म के नियम का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि वे लोग खेत में काम करते थे और फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। जबकि जैन धर्म में यह सख्त मना था कि आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। और बाद में जैन धर्म कहाँ कहाँ फैल गया? उत्तर भारत के कई हिस्से जैसे हुआ गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ। उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही होती रही। महावीर तथा उनके जो अनुयायी थे उनकी शिक्षा कई शताब्दियों तक क्या हुआ कि मौखिक रूप से वे लोग बोलकर ही शिक्षा देते रहे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। और वर्तमान रूप में जो उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में जो वल्लभी नामक स्थान है वहाँ पर लिखी गई थी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता, और जैन शब्द किससे निकला है? जिन से, जिसका अर्थ होता है विजेता। ओके, बढ़ते हैं आगे। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये जो महावीर थे और महात्मा बुद्ध थे दोनों का मानना था कि घर का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। और जो लोग अपने घर का त्याग करते थे उन लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां पर त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रखा जाता था या लोग संघ में एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुक होते थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे उनका वर्णन कहाँ मिलता है? विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि जो संघ में पुरुष और स्त्री रहते थे उनके रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। और जो संघ में व्यक्ति प्रवेश करते थे उनके लिए यदि वो बच्चे होते थे तो बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वालों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, तभी वो संघ में प्रवेश पा सकते थे। ओके, स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी और जो स्त्री होती थी उसको अपने पति से संघ में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। संघ में जो स्त्री पुरुष प्रवेश लेते थे वो काफ़ी सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। ये जो संघ में प्रवेश पाने वाले स्त्री पुरुष होते थे वो अपना अधिकांश समय किस में बिताते थे? ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। और इसी कारण उन्हें क्या कहा गया है? भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है। और भिक्षु भिक्षुणी साधु द्वारा प्रयुक्त किए गए प्राकृत शब्द हैं। वे आम लोगों को
शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ये जो लोग होते थे वो एक दूसरे को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। यदि इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती थी, ये जो भिक्खु भिक्खुनी होते थे, तो इसके निपटारा के लिए वे क्या करते थे कि आपस में बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। संघ में जो प्रवेश करने वाले लोग होते थे वो या तो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। और ये जो संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे उनमें से कुछ लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोग जो थे वो संघ में अपने जीवन के विषय में कविताओं के रूप में संकलित किया। ओके, बढ़ते हैं आगे। विहार। अब हम विहार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर विहार क्या है। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ये जो जैन और बौद्ध भिक्षु होते थे वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। और जब केवल वर्षा ऋतु में ही ऐसा होता था कि जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। और जो वर्षा का समय होता था ऐसे समय में वे कहाँ रहते थे? उनके अनुयायियों द्वारा जो उद्यान में बनाए गए अस्थायी निवास होते थे या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो प्राकृतिक गुफाएं होते थे वहाँ पे निवास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि ये जो भिक्षु भिक्षुणी थे उन्होंने स्वयं तथा उनके समर्थकों के लिए अधिक अस्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, आवश्यकता महसूस की। क्योंकि पहले वो जो थे वो अस्थायी निवासों में रहते थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि मुझे हम लोगों को अब अस्थायी शरणास्थल बनाने चाहिए और इसलिए उन्होंने इन विहारों का निर्माण किया। तब कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। मैंने कहा है आपको कि इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि कई शरणास्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया? विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। आरंभिक जो विहार थे वो लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए और पश्चिमी भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे जो कुछ विहार बनाए गए हैं वो पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यही है विहार। ओके, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ये जो भिक्षु भिक्षुणी थे वह इन्हीं शरण स्थलों में रहकर ध्यानमग्न रहा करते थे। बढ़ते हैं आगे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञान होता है। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह बौद्ध ग्रंथ का एक आप ज्ञान कह सकते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। प्रायः क्या होता था जनरली कि जो कोई धनी व्यापारी होता था अथवा राजा होता था या फिर भूस्वामी होता था उसके द्वारा जो दान में भूमि दी गई होती थी उसी पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे और स्थानीय जो लोग रहते थे वहाँ पे वो इन भिक्षु भिक्षुणी के लिए क्या करते थे? भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, दवाई हुआ, ये सब लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते
थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी जो लोग होते थे वे इन साधारण लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। और आगे क्या हुआ कि जो समय बीतता गया, ये जो बौद्ध धर्म था वो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों यानी कि उपमहाद्वीप के बाहर भी विभिन्न देशों में फैल गया। बढ़ते हैं आगे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। और इस समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा यानी कि नई शाखा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी और महायान शाखा की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। उनमें से पहली विशेषता क्या थी कि मूर्तियों में जो बुद्ध की उपस्थिति दर्शाई जाती थी वो सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से ही दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं जो उनके निर्माण प्राप्ति को किस संकेत द्वारा दिखाया गया था, पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। और ये जो प्रतिमा बनाई जाने लगी है उनमें से अधिकांश कहाँ पे बनाई गई है, मथुरा में, और कुछ जो है तक्षशिला में बनाई गई है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर विश्वास को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। और बोधिसत्व किसे कहते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान या फिर साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। लेकिन वे लोग जो थे वो ऐसा करने के बजाय कि एकांतवास करते हुए ध्यान करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश यानी कि लोगों के बीच में रहना ही ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि बोधिसत्व की जो पूजा है वो काफ़ी प्रचलित हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन तथा बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म का प्रसार कहाँ पे हुआ, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां पर बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनके रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बौद्ध धर्म जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ और फिर दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। और थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है वह इन क्षेत्रों में, मैंने जो ऊपर आपको ये बताए हैं जगहों के नाम बताए, इन क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रचलित था। ओके, तीर्थयात्री। अब हम तीर्थयात्री के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम पे जो तीर्थयात्री थे वो किस प्रकार के होते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तीर्थयात्री किसे कहा जाता था, जो स्त्री पुरुष प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सिएन काफ़ी प्रसिद्ध है। और इन्हीं तीर्थयात्रियों में भारत की यात्रा पर जो आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जिसका नाम फा सिएन था वो काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। ये जो फा सिएन था वह 1600 साल पहले आया और ह्वेन-त्सांग नामक जो तीर्थयात्री था वह 1400 साल पहले भारत आया। और उसके करीब 50 साल बाद इत-सिंह आया। और ये जो ह्वेन-त्सांग जो कि 1400 साल पहले भारत आया था, उसके आने के लगभग 50 साल बाद इत-सिंह नामक तीर्थयात्री भारत आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये लोग भारत क्यों आए थे कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए।
इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा और प्रत्येक तीर्थयात्रियों ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा और इन तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा के दौरान जो मुश्किलों का सामना किया उनके बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। ये जो तीर्थयात्री थे उन्होंने जो अपनी यात्रा के दौरान जो उन्होंने जिन देशों और या फिर मठों को देखा उनके बारे में तो लिखा ही, और इन्होंने अपने साथ जो ये लोग जिन किताबों को ले गए उनके बारे में भी लिखा। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वान-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। ये जो स्वान-त्सांग या फिर अन्य तीर्थयात्री थे उन्होंने जो उस टाइम पे सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था नालंदा जो कि बिहार में स्थित है उसमें अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। और इन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ के जो शिक्षक थे वो योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं। उन्होंने कहा कि मठ के नियम जो है काफ़ी सख्त है और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो बुद्ध के उपदेशों का ईमानदारी से पालन करते हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है और इन मठ के नियमों को सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएँ दूर करने यहाँ आते हैं और विभिन्न शहरों के जो विद्वान लोग होते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय क्यों आते हैं? अपने शंकाएँ दूर करने के लिए, उनके मन में जो डाउट है उनको दूर करने के लिए आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और नए आगंतुक जो नए तीर्थयात्री आते हैं उनसे पहले द्वारपाल जो होते हैं वही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं और तभी इन तीर्थयात्रियों को अंदर जाने दिया जाता है जब ये द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं और इन तीर्थयात्रियों का कहना है कि जो तीर्थयात्री आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय उनमें 10 में से 7-8 ऐसे होते हैं जो द्वारपाल को सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। जीवन के चरण। आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम शब्द का तात्पर्य किससे है? जीवन के एक चरण से। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई और बौद्ध धर्म में 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। और ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी, यह उम्मीद की जाती थी कि वे इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताएंगे तथा वेदों का अध्ययन करेंगे। ओके। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें क्या करना पड़ता था? विवाह करके एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी और वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था और अंत में क्या होता था? इन्हें अपना घर द्वार त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया और आश्रम की ये जो 4 व्यवस्था थी उसने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा कुछ समय ध्यान में लगाने का अवसर प्रदान किया। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।